ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हमारी पोकेमॉन की, तो वो नहीं यार, हमेशा ऐसे होता है। मुझे लगा डेफिनेटली मैं पोकेमॉन की बनाऊंगी, अब तो पक्का नहीं हुआ पाया यार, क्यों? ठीक है, लेकिन मैं उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल दिया हुआ है, आप जाके देख लेना। उसका लिखा होगा, टाइटल होगा उसका SURY, जो अनुपमा होती है वैसे डाला मैंने। दादी अनुपमा देख रही थी, कुछ याद नहीं आया, समझ नहीं आया, सूरी लिख दिया मैंने। ओके, सो आज की आपको वीडियो बता देती हूँ क्या होने वाली है। तो आपको पता ही होगा सिम्पटम्स के बारे में। सिम्पटम्स एक कार्टून है बेसिकली। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, वो एक कार्टून है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वो कार्टून है एक, और वो ऐसा वैसा कार्टून नहीं है, वो ऐसा कार्टून है। बचपन में तो मैं इतना भी नहीं देखा करती, कभी कभी आता था तो देख लिया करती थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो एक कार्टून नहीं है सिंपल सा, वो एक कार्टून है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। लाइक जो अभी चल रहा है वो सिम्पटम्स ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है पहले तो मैंने माना नहीं, लेकिन बाद में आई वाज शॉक्ड। सो बस आज हम वो ही देखने वाले हैं कि कौन से जो एपिसोड्स थे जिसमें सिम्पटम्स ने ऐसा दिखा दिया जो आज प्रेजेंट में हो रहा है। चलो सो देखते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो होने वाली है इट्स फैक्ट की, तो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। थोड़ी अब बात कर लेते हैं, तो बाद में संघर्ष करेंगे हम लोग। That's right. That's absolutely right. Yeah, baby. कार्टून्स के ये अनजाने में हुए प्रेडिक्शंस कितने सच बन जाते हैं, ये देखकर आपको सच में लगने वाला है कि क्या ये कार्टून बनाने वालों ने फ्यूचर देखा था। और केबीसी में जो लोग इतने सारे पैसे जीते थे, आज ये लोग क्या कर रहे हैं। ये कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। मोटोरोला कंपनी ने ऐसी क्या चीज बना दी जिसमें आप सभी यही माना था कि फ्यूचर प्रेडिक्शन था, इधर तो और भी सारे फैक्ट मिल गए। दैट्स व्हाई द चैनल्स नेम इज इट्स फैक्ट। पासवर्ड को अपने पेट में सेव करके रख सकते हो। भाई ये वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत मोटोरोला कंपनी ने ऐसी क्या चीज बना दी जिसमें आप सभी पासवर्ड को अपने पेट में सेव करके रख सकते हो। भाई ये वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 17, ये चीज सच में मुझे भी बहुत कूल लगी। आप लिटरली कैंडल को इंस्टेंटली बुझाने के बाद जला सकते हो, जैसे ये लड़की कर रही है। आप भी ये कर सकते हो, जिसके लिए आपको मोमबत्ती के बंद होते ही जल्दी से उसके स्मोक को किसी लाइटर से आग लगानी होगी, जिससे मोमबत्ती फिर से जल जाएगी। एक्चुअली बेसिक आप भी ये कर सकते हो, जिसके लिए आपको मोमबत्ती के बंद होते ही जल्दी से उसके स्मोक को किसी लाइटर से आग लगानी होगी, जिससे मोमबत्ती फिर से जल जाएगी। एक्चुअली बेसिक साइंस है, क्योंकि जो आपको स्मोक दिखता है वो असल में वैक्स के वेपर होते हैं, जिसे जल्दी से लिफ्ट करने पर कैंडल भी जल जाती है, जैसे पेट्रोल के साथ होता है। नंबर 16, आइशो स्पीड को तो आप जानते ही होंगे, ये काफी पॉपुलर स्ट्रीमर है, लेकिन ये बात आपको हजम नहीं होगी। ये हाल ही में नॉर्वे में स्ट्रीम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जब कार में बैठ रहे थे तो फैंस ने उनके ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इसी में एक बंदे ने लिटरली आइशो स्पीड के बालों को ही खींच लिया, जिसके बाद वो बंदा इनको ईबे पर 46 लाख रुपए में बेच रहा था, और इसमें लिखा था हैंड पिक्ड। हाँ भाई। नंबर 15, ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बंदा अपनी बाइक के पास जाता है, तब तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही ये अपने नंबर प्लेट को टच करता है तो मैं तो हिल ही गया था। मतलब ऐसे तो ये कितने ही फेक नंबर प्लेट लगा सकता है, हर दिन एक नंबर प्लेट। लेकिन भाई ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखाया है, आप ये करने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस आपको अपने पीछे प्लेट लगाने पर मजबूर कर देगी। नंबर 14, आप सोच भी नहीं सकते हमारी अर्थ खत्म होने के कितने करीब है। वो तो बस अभी ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये अर्थ खत्म हो, क्योंकि एक 12 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लिटरली अर्थ को 2 टुकड़ों में चीर के रख देगा। और ये होना पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि अब तक अर्थ पर 9.6 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक
अर्थक्वेक आया है और ये 12 मैग्नीट्यूड से बिल्कुल भी दूर नहीं है। इसके हिसाब से तो हर दिन का मैंने मजे लेने कर एक वीडियो खोली थी, यहाँ पर ये मुझे डरा रहा है भाई। पता चले जब मेरी इंटरव्यू हो, बड़ी मुश्किल से नौकरी के लिए, शुक्र है मैं पढ़ लिख के कुछ बन गई। फुट धरती खत्म भाई। मैंने तो कुछ और ही सोचा था कि यार मजे आएंगे देख के, क्या मुझे डरा रहे हो तुम यार। अब फिर रात को सपने आएंगे। अब मैं लिटरली मैंने ऐसे भी बड़ी सारी वीडियोस खोल के देखी हूँ, तो उसमें ऐसे बोलते हैं ये धरती ख़त्म हो जाएगी, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, इस प्लेट को ख़त्म हो जाएगी। मैं रोने बैठ जाती हूँ, ख़त्म हो जाएगी। अदा करना चाहिए हमको। नंबर 13, ये काफी इंटरेस्ट कि अब तक अर्थ पर 9.6 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक आया है और ये 12 मैग्नीट्यूड से बिल्कुल भी दूर नहीं है। इसके हिसाब से तो हर दिन का शुक्र अदा करना चाहिए हमको। नंबर 13, ये काफी इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ये जो एंड में ST, ND, RD, TH डालते हैं, ये एक्चुअली उन्हीं नंबर्स के एंड के 2 लेटर्स हैं। यानी फर्स्ट का ST, सेकेंड का ND, थर्ड का RD। ऐसे अब आप इससे अपने दोस्तों को बता के कूल बन सकते हो। और इतना भी मत समझो यार कि हम पागल ही हैं। मतलब तुमको क्या लगता है हम पागल हैं? माना नहीं है पढ़ने में अच्छे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं ना कि हम मतलब बुरे भी हों। थोड़ी पढ़ाई में अच्छी है, बचपन से करती आ रही हूँ, इतना तो मतलब दिमाग होगा ही ना बंदे का, लाइक जस्ट सेंस। उससे भी कूल आप उन्हें मेरा चैनल रिकमेंड करके बन सकते हो, तो वो भी कर देना। नंबर 12, क्या आप जानते हो अब आपको अपने पासवर्ड दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पासवर्ड आप अपने पेट में रख सकते हो। क्योंकि मोटोरोला ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसे आप खा सकते हो, और जैसे आप उसे खाओगे आपके पेट के एसिड से वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसके अंदर से 18 बिट सिग्नल्स निकलेंगे, जिससे आपके सारे डिवाइस अनलॉक हो जाएंगे। इस पिल को FDA की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है सच में। नंबर 11, आपकी नानी का घर। काश ये पिल गजनी में यूज कर ली होती। काश बेचारा गजनी। अगर आपने गजनी देखा ना, जाके देख लो चुपचाप। उसका एक सीन है जिसमें वो मतलब उसको याद आ गया, हाँ इसने मेरे प्यार के साथ ऐसे करा, मैं मारूंगा। मारने गया, भूलने की आदत थी उसको, भूल गया मैं क्यों इनको मार रहा हूँ, मैं इधर कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया। मतलब हमें पता था ऑलरेडी ये भूलने वाला है मारते मारते कि मैं इसको क्यों मारूं। तू मुझसे क्यों पिट रहा है। स्पेस से भी कम दूरी पर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव सीधा आसमान की तरफ करोगे तो आप स्पेस में जा सकते हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी न किसी के नानी का घर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो गए, जबकि स्पेस भी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास ही है। नंबर 10, इस पिल को FDA की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है सच में। नंबर 11, आपकी नानी का घर स्पेस से भी कम दूरी पर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव सीधा आसमान की तरफ करोगे तो आप स्पेस में जा सकते हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं, नानी का घर 100 किलोमीटर। जाके मेरी दूसरी वाली वीडियो देखो, 2 मिनट में पहुंचा दूंगी अपने नानी घर में। अरे यार 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, स्वेयर। इधर से चलो, मैं खुद बताती हूँ, मैं रिमेम्बर करके बताती हूँ। इधर से घर में बाहर निकली, फिर राइट लो, राइट लेके आगे से पहले गली से बाहर निकलो, ठीक है ना, इतना भी डिटेल नहीं पता मुझे। गली से बाहर निकलो, फिर हाँ लेफ्ट लो, लेफ्ट लेकर सीधा, फिर सीधा ही चलते रहो, फिर सीधा चलते हाईवे आएगा, वो भी सीधे रास्ते, सीधा ही चलते रहो, फिर सीधा चलते रहो, फिर और सीधा चलते रहो, फिर और सीधा चलते रहो, फिर और सीधा चलते रहो। मतलब करीब 10 मिनट में मैं नानी घर में। सीधा चलने के बाद एक गली आएगी, उस गली के अंदर चलो, 2-4 रेडियम क्या बोलते हैं उसको, 2-4 ऐसे आएंगे रास्ते, सीधा चलो करके पहुंच जाओगे मेरे नानी घर। 2 मिनट पता नहीं, 10 मिनट या फिर 2 मिनट में पहुंच जाती हूँ मैं नानी घर में। किसी न किसी के नानी का घर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो गए। एक्चुअली वही kind of information जैसे मैंने बताया था आपको। मैं नानी घर जाऊंगी तो या मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्योंकि आज परसों मामू का बर्थडे है।
जबकि स्पेस भी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास ही है। नंबर 10, एग्जाम्स का ये सिंपल हैक आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती हो, क्योंकि कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 9, इंसानों के लिए तो मैप ऐसा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप ये मैप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिश आपको पता है सफल एग्जाम के बारे में? आई डोंट नो, होगा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक सफल एग्जाम होता है, उसमें किसी भी एक क्लास को ले लो, जैसे 6th क्लास का होता है, आई एम इन 6th क्लास, तो 6th क्लास में वो कंप्यूटर में होता है, तो कंप्यूटर में देखोगे तो उधर से मुझे एक एग्ज़ाम था, बाकी मुझे आ गए थे, लेकिन एक एग्ज़ाम था जो मुझे कतई नहीं आता था। फिर मैंने क्या करा, अक्कड़ बक्कड़ वो 80-90 पूरे सो, बस आंसर फट कर दिया, बस ये ला भाई, ये तो फिर सिस्टम माउस में होना चाहिए। को मैप कैसा दिखता होगा? काफी फनी है, लेकिन उनके लिए वो मैप कुछ ऐसा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि वो तो पानी में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 9, इंसानों के लिए तो मैप ऐसा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप ये मैप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिश को मैप कैसा दिखता होगा? काफी फनी है, लेकिन उनके लिए वो मैप कुछ ऐसा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि वो तो पानी में तैरते रहती हैं, इसलिए जितना भी पानी दुनिया में है वो तो उनके लिए लैंड की तरह है और लैंड पानी की तरह। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में लोगों के बीच सबसे पॉपुलर जगह अगर कोई है तो वो है किम जोंग इल की डेड बॉडी, जो कि किम जोंग। समझाओ जरा, इसने बोला इसका पानी लैंड की तरह और लैंड पानी की तरह, वो कैसे? माना चलो लैंड पानी लैंड की तरह, इसकी बात को सीरियसली लेकर अगर हम गौर से देखें तो फिर तो अगर हम मछली को बाहर निकाले तो वो जिंदा रहेंगी, और मछली को पानी के अंदर डाले तो वो मर जाएगी। क्या दिमाग लगाया मैंने। उनके फादर थे, वहाँ पे इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखा जाता है, और जैसे यहाँ हम ताजमहल देखते हैं, वहाँ इसके डैड के डेड बॉडी को लोग देखने आते हैं। वाह भाई। नंबर 7, लॉकडाउन में शायद सबसे ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये इमोजी था। जैसे यहाँ हम ताजमहल देखते हैं, वहाँ इसके डैड के डेड बॉडी को लोग देखने आते ले लेता है बिना आपका फेस देखे। लेकिन जापान इस चीज का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि किसी से मिलना पसंद नहीं होता, और हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी न आखिर जापान कैसे अकेले लोगों के लिए सबसे आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन 2021 में लोग इतना फोन पर रोए कि 2021 का सबसे ज्यादा यूज्ड इमोजी ये फूड का रोने वाला इमोजी बन गया। नंबर 6, आखिर जापान कैसे अकेले लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं होता, और हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी मैं इतनी ओवर थिंकर हूँ ना, अगर मेरे आसपास शोर नहीं हुआ ना, मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ, भगवान अब क्या करूँ, क्या होगा, धरती खत्म हो जाएगी। फिर मैं सोचती हूँ अपने भाई को बड़ा करूँगी, ऊपर घर बनाऊँगी। ये दिमाग ओवर थिंकिंग का लेवल बढ़ जाता है, और अगर हल्का सा भी शोर होगा ना, हल्का सा भी, आई स्वेयर मैं पूरी जिंदगी जीऊँगी। मैं पूरे दिन ओवर थिंकिंग ना करूँगी अगर शोर हुआ तो। दैट्स व्हाई मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई करती हूँ तो घर में शांति होती है। नहीं होती यार शांति, पोएम्स लगी होती है, लेकिन इतना भी नहीं ना, वो मेरे को क्या फन मिलेगा उससे, लल उससे नहीं। अहट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं मिलता, मुझे सुनना है आला पापा, मुझे ये सुनना है। अब कोई जजमेंट करना है, जो करना है करो, आई रियली डोंट केयर। मुझे लोगों से मिलवाओ, जितने लोगों से मिलवाना है मिलवाओ, बाकी मैं देख लूँगी भरोसा करना है कि नहीं करना।
ना किसी टेबल पर सब आपको खाते हुए देखते हैं, लेकिन जापान इस चीज का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि जापान में ऐसे साइबर कैफे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें शेफ आकर आपका ऑर्डर ले लेता है बिना आपका फेस देखे, जिससे आप बिना किसी ऑकवर्डनेस के अपना मील जैसे चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को किसी अननोन के सामने खाना खाने में शर्म आती है। चाइना के एक आदमी ने इस टेक्निक का यूज करके सिर्फ 4 महीने में ही 3 करोड़ रुपए कमा लिए। असल में ये शख्स स्ट्रीमर्स को फेक एंगेजमेंट सेल करता था, जिसके लिए इसने 4600 फोन्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा था। आप यहाँ देख सकते हो ये लिटरली इतने सारे फोन्स मिल रहे हैं सारे। बिस्किट हम सभी खाते हैं, और सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ में 35,000 बिस्किट को खा जाता है। इंटरनेट पर ये इमेज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें सिर्फ 8 साल का ये बच्चा जिसका नाम सैमुअल चिचर्सबी था, ये अपने से आधी उम्र के चेस मास्टर्स के साथ गेम खेल रहा था, जिस पर लिखा था कि बच्चा सबसे हार गया। इसी वजह से इसे ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सैमुअल कोई आम बच्चा नहीं है। ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टाई कर चुका है, 8 बार उस चैंपियनशिप में रह चुका है, और ये सिर्फ 4 साल की उम्र से चेस खेल रहा था। नंबर 2, आप केबीसी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि गेम खेलने के बाद अमिताभ जी पूछते हैं कि इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे, तो कंटेस्टेंट्स अपने प्लान बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेस्टेंट्स खूब पैसा जीते थे वो आज कहाँ हैं? तो पहले बात करते हैं सुशील कुमार की। ये बिहार के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन इन्होंने उसका क्या किया ये जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होता है कि इतने पैसे से कोई बिजनेस खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्हें दारू की लत बहुत बुरी लग गई, जिसकी वजह से इनके सारे पैसे उड़ गए। जिसके बाद ये बिहार के स्कूल में एक टीचर है। इनसे अभी इसकी जो हालत है ना, अगर मुझे वैसे अकल इतनी है नहीं, लेकिन अगर मुझे 5 करोड़ मिल जाते ना, आई स्वेयर पूरी दुनिया मुझे जानती, मैं अपना बिजनेस खोलती। वो भी इतने सारी दिमाग है नहीं मेरे पास, बिजनेस खोलती, लेकिन जो भी करती कुछ काम कर लेती उसका, मतलब घर नहीं, घर इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है, घर बस इतना चाहिए, बस भगवान जी इतना चाहिए, घर वर नहीं बनाना, घर नहीं, क्या बनाना है फिर? बिजनेस बड़े हो गए, लेकिन 5 करोड़ को तब कहाँ रखेंगे? दिमाग में, सर में? फिर क्या करना है मैंने? क्या करूँगी? मैं पता क्या करूँगी? 5 करोड़ क्या करूँगी मैं? 5 करोड़ ही बेचूँगी। बोला 5 करोड़ लो, 5 करोड़ दो, फिर क्या फ़ायदा यार? क्या यार मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे को क्या करना है? करना क्या है? मैं क्या करने वाली थी? छोड़ो यार, भाड़ में जाए। ज्यादा खराब किस्मत शायद ही किसी कंटेस्टेंट की रही होगी, क्योंकि दिल्ली के सावंत नाम का एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीत कर भी हार गए। सीजन 14 में सावंत ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए थे, लेकिन वो 7 करोड़ रुपए का गलत जवाब दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें 75 लाख रुपए लेकर घर जाना पड़ता है, और वो वापस जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। अचिन और सार्थक नरूला की स्टोरी जानकर तो आप भी इमोशनल हो जाओगे। उस पहले वाले से अच्छा है इसने नॉर्मल लाइफ जी ली, ठीक है। क्या फ़ायदा क्या हुआ है तुमको? नॉर्मल लाइफ जी के क्या फ़ायदा हुआ बेटा? क्यों आए अपना IQ चेक करने? वो तो टीचर के पास जाओ अपनी पुरानी, मना करे हमने अपनी पुरानी टीचर के पास जाओ। दिमाग खराब। नॉर्मल लाइफ जीनी थी तो आया क्यों उधर IQ चेक करने? क्योंकि इन्होंने जो अपनी माँ के लिए किया वैसा आज बहुत कम देखने को मिलता है। ये दोनों भाई पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए जीते थे। वो पैसे उन्होंने अपनी माँ के कैंसर के इलाज में लगा दिए, और जो पैसे बचे इसे दोनों भाई आज बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। बात थोड़ी दिमाग वाली। पहले तो इसने अपने मम्मी की इलाज करवाया, जो भी था कैंसर उनको, वो ठीक करो, जो बाकी ये बच गए पैसे, उससे इन्होंने अपना बिजनेस खोला। ये होती है ना अक्लमंदी, बाकी के सर फूटे हुए हैं। होंगे कि जिन पर सुपर 30 मूवी बनी थी वो भी केबीसी में आए थे, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में सारे ऐशो आराम छोड़ दिया था। इसलिए जो भी पैसे इन्होंने केबीसी से जीते थे वो भी ये स्कूल में लगा दिए थे, और आज भी ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिससे वो हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन अच्छी तरह से चलो बच्चे भी मतलब अपने ही होते हैं, ठीक है ना? मम्मा बुला रही है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ तो मैं कह रही थी अक्लमंदी वाली बात करी,
फटाफट से करो नहीं तो मम्मा मार देना मेरे पहुंचा पाया। नंबर 1, आपने कार्टून कई बार देखा होगा कि आप रोज देखते होंगे, पर कभी कभी ये कार्टून ऐसे प्रिडिक्शन कर देते हैं जिससे ये न्यूज में आ जाता है, और इस चीज में सबसे फेमस सिम्पसन्स है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रम्प अटैक की न्यूज सुनी होगी, ऐसा ही है सिम्पसन्स में। ये कार्टून ऐसे प्रिडिक्शन कर देते हैं जिससे ये न्यूज में आ जाता है, और इस चीज में सबसे फेमस सिम्पसन्स है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रम्प अटैक की न्यूज सुनी होगी, ऐसा ही है सिम्पसन्स में एक एपिसोड जिसका नाम था लीसा द आइकोनोक्लास्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि पहली बार सिम्पसन्स की प्रिडिक्शन गलत हुई है। रियल लाइफ में ट्रम्प को सिर्फ गोली उनके कान पे लगी थी, लेकिन एपिसोड में ये सीधा मर गए थे, इसलिए ये प्रिडिक्शन इनकी गलत हो गई। लेकिन सिम्पसन के एक एपिसोड में इन्होंने एकदम सही प्रिडिक्ट किया है। आप आज अमेज़न या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो यूज करते ही होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जो कि हाल ही में कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ है। लेकिन सिम्पसन्स ने ये बहुत पहले दिखा दिया था, जिसमें मार्ज एक पुराने से इंटरनेट से ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है, जबकि तब फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसा कोई ऐप ही नहीं था। ये बता, ढंग से बता देना, तब फ्लिपकार्ट नहीं था, पर इन्होंने पहले ही बता दिया कि फ्लिपकार्ट आएगा, फ्लिपकार्ट है। यार प्लीज ऐसा डिटेल में मत बताया करो, हमें पता है फ्लिपकार्ट होता है, मिंत्रा होता है, कोई जजमेंट मत करना, कोई रोस्ट मत करना। उनके गुस्सा आता है यार बंदे को, जिस बंदे ने वो पर्टिकुलर चीज़ देखने के लिए वीडियो खोली है, उसको 10 फैक्ट मतलब 9 फैक्ट बताने के बाद 10वें फैक्ट में वो बताता है कि है ये ऐसा है। क्यों? आई हेट इट, लाइक आई हेट दिस नॉनसेंस। जॉनी ब्रावो ये कार्टून नेटवर्क का सबसे फेमस कार्टून था, जिसे बचपन में हम सभी ने बहुत पसंद किया था, जिसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सच्चाई बहुत पहली। ध्यान सुनिए और नोबिता बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल आज के वर्ल्ड की तरह दिखता है। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग की, जिसे आज मोस्टली चीजें बनाई जाती है, क्योंकि इसे परफेक्ट और बहुत जल्दी सामान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे बहुत पहले ही कार्टून नेटवर्क के एक बहुत ही फेमस शो में फेमस कर दिया था, जिसका नाम है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जिसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकता था डिजिटल डिजाइन से। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको इन टीवी शोज की रियलिटी के बारे में पता था, जिनकी सच्चाई जानकर आप सच में तंग रहने वाले हो। और ये सोशल मीडिया पे फेमस हुए मीम्स। मुझे जज करने से पहले मैं बता दूं, ड्राइंग के अलावा मैं किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं होता है यार। ऐसे लोग, मतलब मैंने वीडियो खोली ताकि मैं देख पाऊँ ऐसे कौन कौन से प्रेडिक्शन उन्होंने करे हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे 9 फैक्ट बताए, उसके बाद बताया जो पॉइंट था, जो मुझे असल में जानना था। नो, मुझे बाकी कुछ बताना है, बाकी फैक्ट्स बताने हैं, गुस्सा आता है मुझे। ओके फाइन, आज के लिए बस इतना ही, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो पिंकी प्लॉमिच, बाकी मन की होगी।